हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी। जहाँ पे मैंने आप लोगों को इससे पिछले के पार्ट में द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं नहीं करते वो उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को त्रिघातीय बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं नहीं करते हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर इसका फुल आपको वीडियो चाहिए, कम से कम 15 एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो 4.4 के आप लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 देख लीजिए, जिसमें कि मैंने यानी कि 4.4 के पार्ट क्लास 9th डॉक्टर केसी सिन्हा में आप लोगों को मिल जाएगा 4.4 एक्सरसाइज, जिसमें कि मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड होगा वीडियो, जिसमें कि मैंने 15 एग्जाम्पल्स से भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवाए हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिए तो आपका और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर ये प्रश्न हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो ये प्रश्न देख लेने के बाद तीनों आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के त्रिघातीय बहुपदों का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमें x का मान रखना होता है। x का कोई सा भी मान ले लेंगे, तो हम लोग छोटा से लेते हैं, जैसे कि 1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर -2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर -3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर -4 लेंगे। इस प्रकार से हम चलते चलेंगे। तो जब मेरा x का मान रखने पर ये त्रिघातीय बहुपद का मान 0 आ जाता है, तब वो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। जैसे कि हम x बराबर 1 ले लेते हैं, तो x बराबर 1 लेने पर क्या होगा, x बराबर 1 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 2 -6 गुना 1 तो 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 -6 इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया ना, तो हमें क्या करना है, x बराबर कितना लिए थे, 1 लिए थे, तो इसका एक गुणनखंड निकालने के लिए इस एक को इस साइड ले आना पड़ेगा। तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी x - 1 से इसमें भाग देने पर ये पूर्ण वर्त में यानी कि पूर्णतः विभक्त हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब ये x - 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जो हमें इस टर्म सब इसमें जितने भी टर्म्स बनेंगे उसमें से हमें x - 1 क्या करना है, तो कॉमन लेना है। तो x - 1 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखे, जैसे x³ को वैसे लिख देते हैं। फिर इस 2x² को इस प्रकार तोड़िए, इस 2x² को इस प्रकार तोड़ेंगे जो कि हमें x - 1 कॉमन के रूप में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, इस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो हम x² कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस अगर x² करते हैं तो यहाँ से देखिए x² कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा, -1 बच गया ना है x³ यहाँ पे हम 2x² को तोड़ते हैं अपने मन से। आप लोग भी तोड़िएगा अपने दिमाग के प्रयोग करके, अपने ब्रेन यानी अपने माइंड का यूज़ करके। सबसे पहले हम x² अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो x - 1 आ गया ना। अब हमें ये तो हो गया, इस टर्म को तो हम पूरा कर ले, लेकिन यहाँ पे +2x² है, यहाँ पे -x² हुआ है हमको, लेकिन +2x² भी तो हमें लाना है। तो +2x² लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, +3x² करना पड़ेगा ना। +3x² में से x² जाएगा तो +2x² बच जाएगा, और इससे मेरा क्या हुआ, तो ये संतुष्ट भी हो गया और गलत भी, और हमारा जो x - 1 था इसके गुणनखंड वो भी हमारा कॉमन के रूप में आ रहा है। अब इस 3 आप यहाँ पे 6x पे आएंगे, तो 6x को हमें इस प्रकार से तोड़ना है, जो हमें कहने का मतलब x - 1 कॉमन के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x² है तो 3, और यहाँ पे हमें क्या बचना चाहिए था, x बचना चाहिए। तो 3x² में से हमें क्या कॉमन लेना होगा, जो यहाँ पे x बचे, तो 3x कॉमन लेना पड़ेगा। 3x कॉमन लेंगे तभी ना x बचेगा, तो 3x कॉमन ले लिए। तो आगे में भी तो 3x होना चाहिए तभी तो, क्योंकि दोनों में अगर हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, कोई चर या अचर कॉमन लेते हैं, तो वो दोनों में होना चाहिए, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड होना चाहिए। अगर 3 संख्याओं में से कॉमन लेंगे तो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x, क्योंकि 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और -1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे -6x है और यहाँ पे -3x हमको आ गया, तो फिर -3x और करना पड़ेगा तभी नहीं ये -6x आएगा, और +3। तो इसी प्रकार से हम इस प्रकार के इसके गुणनखंड को करेंगे। फिर x² कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से x - 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिएगा, x - 1 बचेगा, -3 कॉमन ले लीजिएगा, x - 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए x - 1 तीनों में है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, x² + 3x - 3। और आप लोग इसका गुणनखंड कीजिएगा। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम बताते हैं आप लोगों को किस प्रकार से हम इसका गुणनखंड करेंगे, x - 1। और इसका अब मैंने आप लोगों को गुणनखंड करने के बारे में पीछे की वीडियो में ही बता दिया हूँ, तो आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। लेकिन हम अगर इसका बात करें तो इसका आंसर भी इतना ही है, तो छोड़ दीजिए इस प्रश्न को इतने पर ही, नहीं तो इसके आगे भी गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं, ठीक है। क्या
अब यहाँ पे इस प्रश्न को समझते हैं। तो इसमें भी हमें एक्स का मान रखना होगा। अगर 1 रखते हैं एक्स बराबर, तो ये 1 आ जाएगा, ये -7 आएगा, ये +6, तो +6 + 1 7 -7 यानी कि 0, यानी कि एक्स बराबर 1 रखने पर 0 आ गया। तो 1 को इधर लाएंगे तो x - 1 बराबर 0 आ जाएगा ना, यानी कि x - 1 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। x - 1 इसका क्या है, तो गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, तो चलिए हम इसको वैसे x³ का लिख देंगे, और यहाँ पे हमें x - 1 लाना होगा। तो सोचिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमें यहाँ पे पहले सोचिए कि कॉमन क्या लेंगे। कॉमन क्या लेना है, x² कॉमन लेंगे तभी नहीं यहाँ पे x आएगा, क्योंकि x - 1 कॉमन आना चाहिए। क्योंकि x - 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि वह उसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ, ठीक है ना। तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, तो x² इधर भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे +x² देंगे या -x² देंगे, तो हमें गुणनखंड में कॉमन क्या आना चाहिए, तो x - 1 आना चाहिए, 1 आया था ना। और या आप लोग को उस प्रकार नहीं समझ में आता है तो इस प्रकार समझिए, आप लोग क्या कीजिएगा, x - 1 करके 3 टाइम्स बार लिख दीजिएगा, 3 बार लिख दीजिएगा। अब यहाँ से x² कॉमन लिए तो x² लिख दीजिए, लिख दिए ना। यहाँ से जो कॉमन लेंगे लिख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, x³ - x²। देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, नहीं आया, -x² था, -x² आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो x² का टर्म है ही नहीं, ऊपर में स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया, तो इसको तो हमें हटाना होगा ना, नहीं तो मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा। कैसे हो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म है नहीं ऊपर में और आपने मन से लाए हैं, तो इसको हटाने के लिए हमें +x² करना पड़ेगा। +x² कर दिए। अब ठीक है, अब ये दोनों कट जाएगा, तो फिर मेरा कोई मान में चेंज तो नहीं हुआ, ठीक। अब हम क्या दे, हमें क्या करना होगा, इस x² में से हमें क्या करना पड़ेगा, तो x को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गुना कीजिए, तो यहाँ पे प्लस था, +x², यहाँ पे देखिए ना प्लस है, प्लस x को x² माइनस x, यानी कि x² तो प्लस आ गया, यहाँ पे -x है तो -x दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे -7x है, यहाँ पे -x निकला है हमको, और हमें -7x लाना है ना, तो -7x लेने के लिए -6x और ऐड करना पड़ेगा ना। और उसके बाद लास्ट वाले टर्म को आप वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं, या इसको कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे -6 से गुना कीजिए, -6 को मिलेंगे तो यहाँ पे x -1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो -6x +6 आ गया ना। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस प्रकार से बना लेंगे, या जिस प्रकार से आपको समझ में आता है। x² कॉमन लेंगे x - 1 प्लस x कॉमन लेंगे x - 1 -6 कॉमन लेंगे x -1, यहाँ से x - 1 तीनों में x - 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो x² + x - 6 आ जाएगा। और यहाँ से इस 6 का इस प्रकार से गुणनखंड करना होगा आप लोग को। ये 6 का, ये द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करने के बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये तीनों प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये 4.4 में आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, जिसमें कि मैंने 15 एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाए, उसमें भी फुल डिटेल के साथ। इसको हम क्या करेंगे, x² - 3x + 2x, यहाँ पे +3x कर दीजिए और -2x। ये कैसे किए नहीं किए, ये मैं आप लोग को पीछे के पार्ट में बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग को नहीं देखें वो वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ से x - 1, और यहाँ से क्या करेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ से x - 1, फिर यहाँ से x + 3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x - 2, और यहाँ से इसका इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकल के आ गया। देखिए x - 1 आया ना, इसमें गुणनखंड के रूप में आ गया ना। तो आशा करता हूँ ये 2 प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अब चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तो तीसरे प्रश्न को भी उसी प्रकार से करना है, लेकिन मान रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें हमें मान रखना होगा। मान रख के आपको मैं बता देता हूँ, जो इसमें x - 1 भी 1 रखिए, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखिएगा तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये 8 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17, और ये माइनस में तो 10, और ये माइनस में है, इधर भी माइनस में जुड़ जाएगा तो -18, और यहाँ पे 17 और 1 ये भी ऐड हो जाएगा तो 18 में से 80 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना। तो यानी कि x बराबर 1 रखने पर इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस 1 को इधर लेके आएंगे तो x - 1 बराबर 0, यानी x - 1 इसका क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ। अब चलिए हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो x³ को वैसे का वैसे लिख देंगे, x³ को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए x² कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे -x² करना पड़ेगा, तभी x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और -1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए -8x² है, तो 8x² लाना भी है, तो 8x² लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -x² है, तो यहाँ पे -7x² और करना पड़ेगा ना। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे
हमें x माइनस 1 कॉमन लाना है, तो यहाँ इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें x माइनस 1 कॉमन लाने के लिए इसमें से -7x कॉमन लेना पड़ेगा, -7x कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनस कॉमन लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे +7x करना पड़ेगा, +7x करना पड़ेगा, क्योंकि -7x को लेंगे तो यहाँ पे x - 1 आ जाएगा। कैसे आएगा वो आप नीचे में देख लीजिएगा। अब यहाँ से 17x है, यहाँ पे 7x मेरा आ गया, तो 17x में से मतलब 7x आ गया, तो और कितना x करना पड़ेगा, +10x, और यहाँ पे -10, तो ये अब निकल के आ गया। अब आप लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x² कॉमन लीजिएगा तो x - 1, -7x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, -1 आ जाएगा, क्योंकि 7x तो कॉमन ही आ गया। देखिए x - 1 आ गया ना, +10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x - 1 आ जाएगा। x - 1 तीनों में है तो x - 1 तीनों में ले लेंगे, यहाँ पे x² - 7x + 10, यहाँ से x - 1 आपको इस प्रकार से तोड़ना होगा इसको, क्या है, x² - 5x - 2x + 10। हमें तो याद है, आप लोग को भी याद करना पड़ेगा, यानी कि याद क्या कीजिएगा, गुणनखंड निकालिएगा। अगर नहीं देखे हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड वाली वीडियो तो आप जरूर देखें, 10 मिनट का ही होगा, 5 मिनट का ही होगा, उसे भी देख लीजिए। इसको x कॉमन लीजिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा, x - 5 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लीजिएगा, x - 5 आ जाएगा, यहाँ से x - 1, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 5 दोनों टर्म में है, दोनों कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को ये त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को आप लोग रिप्ले करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो 4.4 के क्लास 9th के डॉक्टर के सिन्हा के किताब में ये 15-20 एग्जाम्पल्स से भी ज़्यादा है, वो सारे प्रश्न को मैंने करवाया है, आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको एक मैथ में बेसिक पकड़ भी बन जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।